इथेनॉल को ना एज एन अल्टरनेटिव भी यूज किया जाएगा पेट्रोल के अल्टरनेटिव की तरह, क्योंकि वो हम्म। ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करता है एंड देन वो ग्रीन है, तो बेसिकली वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से आता है। जैसे पेट्रोल के लिए अपन बाहर की कंट्रीज पर डिपेंडेंट है, क्रूड ऑयल वहां हम्म। से इंपोर्ट होता है, देन उसके थ्रू पेट्रोल का जो है क्रिएशन होता है। तो हम्म। इथेनॉल में कैसा है, अपन अपने खुद के कंट्री में उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड देन उससे ओके। वेरियस लोगों को फायदा होगा, जैसे फार्मर्स को हो जाता है फायदा, देन जो शुगर इंडस्ट्रीज रहती हैं उनको बहुत प्रॉफिट होता है उससे, बिकॉज उसमें शुगर मेन प्रोडक्ट होता है, उसका बाय प्रोडक्ट से इथेनॉल बनता है, राइट। तो इससे इंडिया में भी बहुत प्रॉफिट होगा और इनकम जनरेट होती है। हम्म। और एंड अगर इफ अपन क्रूड ऑयल पे लाइक पेट्रोल पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो अपने जो फॉरेन रिजर्व जो बाहर की कंट्रीज में हम एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकते हैं, बेसिकली वो अपना हाँ। पेट्रोल सॉरी क्रूड ऑयल को परचेस करने में चले जाता है, राइट। हम्म। एंड सेम विथ नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं हम लोग अरब कंट्रीज से, मिडिल ईस्ट से। सीएनजी एंड एलपीजी के सेंट्रल। लिए हाँ। मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करते हैं। वो इंडिया में सीएनजी एंड एलपीजी उन सब में जो है यूज होता है। हम्म। तो उसका एक अल्टरनेटिव, एज एन अल्टरनेटिव इंडियन गवर्नमेंट इथेनॉल को प्रमोट कर रही है। और अभी तक लाइक अभी 2021 के नवंबर या दिसंबर तक हम्म। वी आर ब्लेंडिंग अबाउट 7 to 8% ऑफ इथेनॉल विद पेट्रोल। एंड इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2025 तक 20% इथेनॉल को ब्लेंड करना है पेट्रोल के साथ। ये हम्म। टारगेट वो लेके चल रहे हैं। एंड इसका नाम इन लोगों ने E20 रोड मैप दिया है। ओके। एक जो टारगेट है E20 रोड मैप दिया है 2023 के, सॉरी 2022 के एंड तक। इन लोगों ने टारगेट बनाया है 10% इथेनॉल को ब्लेंड कर लेंगे पेट्रोल के साथ। हम्म। अ, जो ऑयल ओजीसी रहती हैं, ऑयल गैस कंपनीज जो रहती, सॉरी ओएमसी, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो रहती हैं, लाइक भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हम्म। इन सब कंपनीज के साथ कोलैब करके वो अभी इस समय भी 7 to 8% ब्लेंड कर रहे हैं इथेनॉल को ओके। पेट्रोल के साथ। ओके। तो इथेनॉल का काम इस समय मतलब उन्हीं के अंदर हो, नितिन नितिन गडकरी के अंडर आता है वो सब की? किसके अंडर आता है? नहीं, इथेनॉल का बेसिकली इथेनॉल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर जो अच्छा। प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्लांट्स जो रहते हैं इथेनॉल के, हम्म। वो सब अलग अलग स्टेट में खोले जा रहे हैं। तो बेसिकली छत्तीसगढ़ में फर्स्ट इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट खोला गया था, हम्म। जो कि 3P मॉडल को फॉलो करता है। पीपीपी है। तो हाँ, पीपीपी मॉडल को फॉलो करते हुए उन्होंने वो स्टार्ट किया है इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट। तो उसमें भी लाइक उसमें ऐसा भी होता है ना कि स्टॉक मार्केट पे भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है, बिकॉज हम्म। जो शुगर कंपनीज हैं, उनके जो स्टॉक है उनके प्राइस में बहुत ज़्यादा जो है रेज आया हुआ है। अच्छा। एंड देन उसकी वजह से उनको भी प्रॉफिट होता है, देन जो नए नए स्टार्टअप्स हैं उनको एक चांस मिलता है कि वो लाइक इथेनॉल के बिजनेस करने के लिए अपने प्लान डाल सकें। हम्म। तो तो इसका प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे होगा? मतलब इथेनॉल का कि हम लोग इस लेवल पे बना पाएंगे 20% तक? लाइक अभी तो जो है इथेनॉल का प्रोडक्शन इंडिया में 700 करोड़ लीटर्स इस टाइम है। हम्म। एंड इनका मोटिव है कि 1500 करोड़ लीटर्स तक इन लोगों को ले जाना है 2025 तक। 5 तक। जिसकी वजह से जाके 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अपन अचीव कर सकते हैं। ओके। हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन क्या था, सॉरी मैं भूल गया। मैं मतलब इथेनॉल। इसका प्रोडक्शन ऐसे इतना मतलब कैसे इंक्रीज करेंगे आप लोग कि इस लेवल पे इंडिया जिसमें जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग हैं इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, ठीक है हाँ, तो। तो वो बेसिकली जो राइस हो गया, एंड देन जो बेसिकली इथेनॉल जो है ना वो 11 तरीके के ग्रेन से क्रिएट किया जा सकता है। हम्म। उसमें अपना सबसे फर्स्ट पे शुगर केन आता है, हम्म। देन मेज हो गया, बार्ले हो गया, एंड देन एक जो इंडस्ट्री में से जो वेस्ट निकलता है उसको भी यूज में कर सकते हैं। ओके। एंड देन जवार जो प्लांट होता है उसमें से भी इथेनॉल को क्रिएट किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ट्राई भी कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर को सब्सिडी दी जाए और
इन जो प्लांट्स हैं इनका प्रोडक्शन और बढ़ाया जाए, हम्म। ताकि इनका यूज करके इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा सके। तो इसमें फार्मर्स की इन्वॉल्वमेंट भी इंक्रीज कर रहे होंगे ऑब्वियसली गवर्नमेंट, और प्लांट्स भी नए बन रहे होंगे हर स्टेट में। हाँ, हाँ, बहुत सारे प्लांट्स का अभी सेटअप हो रहा है। छत्तीसगढ़ में बन गया, आई गेस 2 to 3 प्लांट्स अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ओके। वेरियस जो रिफाइनरी है, जहाँ पे शुगर रिफाइनरी रहती है, उसको हम्म। भी बहुत सारा जो इंक्रीज किया जा रहा है। तो इससे जो बेसिक मतलब फार्मर्स हैं उनको हम्म। इससे क्या प्रॉफिट मतलब हो रहा है, कैसे उनका प्रॉफिट मार्जिन कहाँ से निकल रहा है, इसमें ऐसा कुछ है कि हाँ, फार्मर्स को जो है, फार्मर्स को प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वो जो बेसिकली जो जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट है वो डायरेक्टली फार्मर्स से परचेज करते हैं, जो भी उनका वो रहता है, लाइक मेज हो गया, बार्ले हो गया, सीधा फार्मर्स से परचेज करते हैं लोग। और उसको उसके लिए उनको अच्छा खासा जो है दाम देते हैं वो लोग। तो बेसिकली क्या हुआ था कि एक्चुअली इसका अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाए, हम्म। तो अराउंड 1975 पूरे वर्ल्ड में एक ऑयल क्रैश आया था। तो उसमें लाइक ऑयल क्रैश के टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज जो है, वो मिडिल ईस्ट से जो है हाई प्राइसेस में ऑयल को बाय करने के लिए वो मजबूर हो गई थी, राइट। हम्म। तो उस टाइम क्या हुआ कि एक कंट्री थी ब्राजील, उन हाँ। लोगों ने अपना इथेनॉल प्रोडक्शन को उस टाइम जो था 600 मिलियन लीटर, उस टाइम वो प्रोड्यूस करते थे इथेनॉल, राइट। हम्म। और उन लोगों ने उसको मेंटेन करते हुए ये लोग चलते गए आगे। एंड हाँ। अराउंड लाइक 2019 में जब रिसर्च हुई थी, तो ये लोग 600 मिलियन लीटर से 30.9 बिलियन लीटर तक ये लोग पहुंच चुके हैं इथेनॉल प्रोडक्शन में। ओह माय गॉड, मिडिल ईस्ट। नहीं, ब्राजील ब्राजील। ओके सॉरी, या ब्राज़ील। ब्राजील जो है पहुंच चुकी है। बट हाँ। इनका जो इनका शुगर, लाइक इनका जो शुगर प्रोडक्शन था, एंड ब्राजील जो है वो 30% ग्लोबल इथेनॉल को प्रोड्यूस करती है। और ओके। इनका जो शुगर प्रोडक्शन है वर्ल्ड वाइड, वो है 17% ओनली। ओके। और इंडिया का जो इथेनॉल प्रोडक्शन है वो 2% है पूरे वर्ल्ड का। और ओके। इंडिया का शुगर प्रोडक्शन 18% है। हम्म। तो बेसिकली हम्म। इंडिया इसी वजह से इथेनॉल प्रोडक्शन में पीछे रह गया, क्योंकि हम लोगों ने शुगर केन के अलावा और किसी चीज से जो है इथेनॉल प्रोड्यूस करने के बारे में सोचा नहीं था, राइट। हम्म। और ब्राजील वालों को उस टाइम आइडिया था कि वेरियस अदर अदर प्लांट्स जो रहते हैं उनसे भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, लाइक ये- मेज हो गया, बार्ले, जवार, हम्म। ये सब, राइट। इथेनॉल के जो प्रोडक्शन प्लांट्स हैं उसमें जो ओनर है वो लोग भी देख रहे हैं कि लाइक शुगर केन और राइस से जब प्रोड्यूस होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, तो इन लोगों हम्म। को वाटर लगता है। बेसिकली 70% जो एग्रीकल्चर वाटर रहता है वो इन्हीं प्लांट्स में चले जाता है, वाटर, सॉरी, शुगर केन एंड राइस में, पैडी में। हम्म। तो ये लोग भी अल्टरनेटिव देखते हैं, मेज, बार्ले, इन सब से ये लोग भी धीरे धीरे प्रोडक्शन इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो अभी अपने यूनियन मिनिस्टर ने भी मतलब यही कहा ना कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है करने के लिए, और फार्मर्स अगर इस पे अगर काम करेंगे, अगर एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए काम करेंगे, तो उनकी भी मतलब जो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। जैसे अभी उन्होंने कहा कि 8 लाख करोड़ वो स्पेंड कर रही है करेंटली इंडिया इस पे, राइट। नाउ इट कैन गो अप टू 25 लाख करोड़। तो इसमें देर इज मनी टू बी मेड हियर, and हम्म। farmers can turn from conventional food crops and all that to these ethanol producing crops. प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, हाँ। राइट। इथेनॉल का प्रॉब्लम एक ऐसा, लाइक उसका एक डिसएडवांटेज ऐसा रह सकता है कि बेसिकली ज़्यादातर जैसे नितिन गडकरी ने बोला था कि 2020, बेसिकली इनका जो मॉडल था E20 मॉडल, ये लोग इन लोगों ने 2030 के लिए प्लान किया था। बट लाइक वर्ल्ड की प्रोग्रेस को देखते हुए इन लोगों ने 5 इयर्स पहले शिफ्ट करके 2025 कर दिया ये मॉडल को, हाँ। कि हाँ। 20% इथेनॉल जो है ब्लेंड होगा पेट्रोल के साथ। हम्म। तो बेसिकली ये मॉडल का एक प्रॉब्लम ये है कि लाइक many people are to nowadays shifting towards electrical vehicles, right? हम्म। And
he is making so much of ethanol and ethanol. Hmm. So if people are shifting towards electrical vehicles and the ethanol production is getting very high, so that is a problem कि लाइक इथेनॉल के लिए, इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए जो इंजन्स यूज होते हैं वो बेसिकली फ्लेक्स इंजन यूज होते हैं। देन Okay. जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है उन्होंने जो कार मैन्युफैक्चरर्स से इनसे भी बोल के रखा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्स इंजन को प्रोड्यूस करें ताकि इथेनॉल का यूज़ करके Hmm. 100% इथेनॉल बेस्ड कार भी रन कर सकेगी इंडियन रोड्स पे, राइट। Okay. हाँ So, तो matlab, what is the problem here? That the production of flex engines is a problem. हाँ, फ्लेक्स इंजन के प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है। लाइक अभी जितने में इंजन रन हो रहे हैं उसमें 10 to 20% इथेनॉल अगर पेट्रोल के साथ ब्लेंड करके रन करेंगे उस कार को तो वो रन Hmm. कर जाएगी। बट जो हमारा अल्टीमेट एम है वो है 100% इथेनॉल के साथ कार को रन करना है, राइट। Hmm. ताकि पूरी तरीके से लाइक पोल्यूशन फ्री हो सके जो कार रहती है। Hmm. एंड उसमें सेविंग्स भी बहुत हो जाएंगी। लाइक नाउअडेज जो पेट्रोल का रेट है वो 110 रुपीज पर लीटर है। एंड जो इथेनॉल का रेट है वो पर लीटर वो अराउंड 62 to 65 रुपीज है, राइट। तो सीधा सीधा लाइक 50 रुपीज आपका वहाँ पे सेविंग हो रहा है। देन Hmm. अगर पूरी तरीके से इथेनॉल पे कार रन करेगी एंड प्रोडक्शन इसका बहुत ज़्यादा हो गया है तो डिमांड ज़्यादा हो गई है, सॉरी सप्लाई ज़्यादा हो गई और डिमांड अगर बैलेंस रहेगी तो उसका प्राइस भी मेंटेन रहेगा। Hmm. तो वो बेसिकली डिपेंड करेगा इथेनॉल के प्रोडक्शन के ऊपर। अपन लोग जितना प्रोड्यूस कर सकेंगे इथेनॉल उतना प्राइस वो बैलेंस लाइक मेंटेन रहेगा। So, matlab, what is the need to go 100% ethanol? Matlab, when eventually the society is moving towards electric vehicles, why do we have to हम्म। make our vehicles 100% ethanol? By the time we get to there, the society, the entire Western society will probably move to just electric vehicles. राइट। लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ लाइक व्हाट द प्रॉब्लम इज दैट इज इट इज वे मोर कॉस्टली देन an ethanol based car, right? So Hmm. everyone, and the main problem is the infrastructure because nowadays like I have been following this YouTube channel Pradeep on Wheels, and I saw that he was testing some uh, electric vehicles like a two wheeler, and I saw that he was doing a range test for that two wheeler, Hmm. and in the like in Bangalore city, what happened is he went on like the Karnataka border Hmm. for the range test. Around he did around 80 to 90 kilometers, and there his two wheeler stopped, right, Hmm. and he wanted to go back home. So he like he was around 40 kilometers away from his home, and his two wheeler stopped. So he got like he got help from a stranger, and then he went home using his So, bike. was that two So wheeler? Was that two wheeler ethanol or no, no, was that it was electric electric two vehicle? wheeler. Hmm. Yeah, so the main problem is in like in a tech city as big as Bangalore, there are not enough charging stations so that he could charge his vehicle on a national highway. Hmm. So that is the main problem in India, right? We don't have enough infrastructure so that we can run uh, electric two wheelers or four wheelers on a long range. Hmm. But it is a So problem for now, right? It will not be a yeah, yeah, problem, I guess, 10 to 15 years from now. So, yeah. if the government, So uh, yeah, our government is basically trying to go step by step. yeah, They don't want to move totally towards electric vehicles without bringing in the profit for government, right? So hmm, basically, they want to go for ethanol, and then when they see like ethanol is doing good, then they'll automatically push electric vehicles. So okay. I guess that is the main goal. Yes, because that is the thing, right? Ki by the time we get to 100% ethanol production Right. eh, Mm. to replace petrol, by that time it will take at least 10 to 15, 20 years for that itself. And by that time, the society will probably try to move towards, will probably have moved towards electric vehicles. Right, right.
Yeah. So I guess we will have both the options. Right. We can have both the options. So there was another question that in case of pollution, is Hmm. ethanol any different from petrol? Yeah, like the as the name says, ethanol is a green fuel, so it does very less pollution as compared to petrol and diesel engines, right? Mm. So it is the main cause is because of the engine used. So the Okay. flex engine, how in the engine works, combustion happens in the engine, and then it generates the energy so that the car moves forward, right? So in case of green fuel, when the combustion happen, the toxins which are released are not as harmful as the crude oil. When the crude oil is burned, Mm. then the toxins and gases which are released are more harmful as compared to green fuel. So that is the factor in which the green fuel is a way step ahead of petrol and diesel. Okay. Yeah.